के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आप करके जो है लाहौर बोर्ड में इसके लिए है, ऑल पाकिस्तान बोर्ड के लिए है, विदाउट एक्सेप्ट को उर्दू मीडियम में बताऊंगा और इंग्लिश मीडियम में बोलूंगा, ठीक है। मैं वर्डिंग इंग्लिश में बोल दूंगा। फुल मार्क्स क्लास के फिजिक्स के जो 2026 के पेपर्स में आने हैं इंशाल्लाह। अब मैं 13, 14 एंड 15 मेरा बेटा इनमें जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हुसैन, आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। वेलकम करता हूं अनदर वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। लास्ट टाइम जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे फर्स्ट 3 चैप्टर्स के 10th क्लास के फिजिक्स के जो 2026 के पेपर्स में आने हैं इंशाल्लाह। अब मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और 3 चैप्टर्स के जिनका नेम है चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15। मेरा बेटा इनमें जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा आप इनको लाजमी याद करना है। ये इंशाल्लाह लाहौर बोर्ड में जरूर आएंगे इनमें से, और आपको उन्हें कहीं भी जो किसी भी जगह से वीडियो को स्किप नहीं करना। नंबर 2, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि वो कहते हैं कि सब बैक स्क्रीन पे जो आप आगे आ जाते हैं, क्वेश्चंस नजर नहीं आते। तो उनके लिए मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बेटा मैं जो है ना वो बोलता हूँ, तो आप जब मैं बोलता हूं तो आप उसे सुन लिया करें। और ये वीडियो जो है नॉट ओनली फॉर लाहौर बोर्ड, ये ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए है, ऑल पाकिस्तान बोर्ड के लिए है, विदाउट एक्सेप्ट फेडरल बोर्ड। इसमें फेडरल बोर्ड के नहीं, क्योंकि उनके जो कंसेप्ट उनकी बुक्स थोड़ी सी चेंज होती है, उनके भी इंशाल्लाह ऊपर बनाएंगे। बट ये तमाम बोर्ड्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से वीडियो को देखना, कहीं से भी स्किप नहीं करना। आप स्किप कर जाते हैं, कुछ अहम पॉइंट्स है वो आप भूल जाते हैं, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आपने कहीं से भी उसकी वीडियो को नहीं करना। अपनी करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। चैप्टर नंबर 13 है सबसे पहले, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा जी, आपको बैक स्क्रीन पे जो है ना उर्दू मीडियम नजर आ रहे होंगे, बट मैं जो आपको उर्दू मीडियम में बताऊंगा और इंग्लिश मीडियम में बोलूंगा, ठीक है। मैं वर्डिंग इंग्लिश में बोल दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? बहुत सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन, 16 टाइम्स बोर्ड में है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? राइट इट्स फार्मूला। 11 टाइम्स आया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या मुराद है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा है, जिसे माइकल फैराडे ने बताया था। और इसके प्रॉपर्टीज लिखे, 2-3 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आपने वो नेक्स्ट पेज पे है, 5 टाइम है। कैपेसिटेंस की तारीफ करें, डिफाइन कैपेसिटेंस, फार्मूला लिखे और इसका यूनिट भी लिखे। 24 टाइम्स आया ये वाला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ करें और इसके यूनिट की भी तारीफ करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो टॉपिक है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, उसके यूनिट वोल्ट की तारीफ आपने करनी है। 8 टाइम ये डेफिनेशन आई हुई है बोर्ड में। पेपर कैपेसिटर और अब्रक कैपेसिटर यानी कि फिक्स कैपेसिटर और मीका कैपेसिटर जो है, सॉरी, पेपर कैपेसिटर और मीका कैपेसिटर में आपने डिफरेंस करना है। 5 टाइम आया हुआ है। इलेक्ट्रोस्कोप की तारीफ और वेरिएबल कैपेसिटर के डायग्राम बनाए। सॉरी, ये वेरिएबल कैपेसिटर के डायग्राम नहीं, इलेक्ट्रोस्कोप के डायग्राम बनाए। ये क्वेश्चन ये है। तो इलेक्ट्रोस्कोप की डेफिनेशन और डायग्राम आपने बनानी भी है और लेवल भी करनी है। 8 टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से चार्ज की नोयत का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। दूसरी हेडिंग है, तीसरी हेडिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप जो लॉन्ग क्वेश्चन, बट वो लॉन्ग नहीं है, ठीक है, पहले बताता चलो। उसकी लास्ट हेडिंग इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। 5 टाइम आया हुआ है। कूलम का कानून बयान करें, स्टेट कूलम्स लॉ। 16 टाइम आया हुआ है। कैपेसिटर के इस्तेमालात लिखे, यूजेस ऑफ कैपेसिटर। 16 टाइम्स आया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस्तेमालात लिखे, राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12 टाइम्स आया हुआ है। चैप्टर नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक और नॉन ओहमिक में फर्क है, 10 टाइम आया। स्टेट ओहम लॉ 12 टाइम आया हुआ है। इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ करें और यूनिट लिखे, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, राइट इट्स यूनिट जो कि वाट होता है। 15 टाइम आया हुआ है। डिफाइन ईएमएफ, ईएमएफ क्या है और इसकी पैमाइश कैसे कर सकते हैं, वो अलग से पैराग्राफ है, मेजरमेंट्स ऑफ ईएमएफ वाला। 10 टाइम आया हुआ है। किलोवाट आवर की तारीफ करें और साबित करें 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगाजॉल। डिफाइन किलोवाट आवर, ठीक है, उसके नीचे इसको प्रूव किया हुआ है। 1 किलोवाट आवर 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 मेगाजॉल। 18 टाइम आया हुआ है। 1000 जॉल को किलोवाट में तब्दील करें, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस बार आएगा भी। 5 टाइम आया हुआ है। करंट की तारीफ करें, डिफाइन करंट, फार्मूला लिखे। 22 टाइम्स आया हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट में फर्क है, ये वाला शॉर्ट भी आएगा आपको बोर्ड में। 15 टाइम आया हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट वाली डेफिनेशंस दिखनी है। सेल और बैटरी में डिफरेंस करें, ये बहुत मर्तबा आया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ करें और इसको कैसे मैच किया जा सकता है। 7 टाइम आया हुआ है। रजिस्टर की तारीफ करें और यूनिट लिखा, डिफाइन रजिस्टर और इसका यूनिट जो है वो क्या होता है, ओहम। 10 टाइम आया। रेजिस्टेंस की ऊपर रजिस्टर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। रजिस्टर एक अलग चीज है और रेजिस्टेंस एक अलग चीज है। रजिस्टर एक डिवाइस है, रेजिस्टेंस एक डेफिनेशन है, एक टॉपिक है का नेम है, ठीक है।
रेजिस्टेंस की तारीफ करें और फार्मूला लिखे। 8 टाइम आया। कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस करें, साथ में एग्जांपल्स भी दें। 12 टाइम आया हुआ है। जाउल का कानून और हिसाबी मसावात लिखे, यानी कि डिफाइन जाउला और इसकी जो मैथमेटिकली फॉर्म है वो भी लिखे। 15 टाइम आया हुआ है। एसी एंड डीसी में फर्क करें, एसी करंट और डीसी करंट, यानी कि अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में क्या करें, डिफरेंस करें। 13 टाइम आया। प्रूव दैट पी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, ये वी स्केयर ओवर आर है, ये प्रूव करें। ये आया हुआ है। 6 टाइम। फ्यूज क्या है, व्हाट इज फ्यूज, इसकी रेंज बताएं कितनी होती है। 7 टाइम है। सीरीज की खसूसियात लिखे। 4 टाइम है। प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सेम करंट होता है और वोल्टेज के होते हैं डिफरेंट होते हैं। इज दैट क्लियर। और इसके कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला क्या है, C1 इज इक्वल टू Q1, सॉरी R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3। ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटर को सीरीज में क्यों नहीं जोड़ा जाता। 4 टाइम है। आपके एक्सेस का शॉर्ट क्वेश्चन है। एम मीटर को सीरीज तरीके में क्यों जोड़ा जाता है। 3 टाइम है। मेजरमेंट ऑफ एमीटर देखें, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 15 है। बाएं हाथ का कानून बयान करें, स्ट्रेट राइट हैंड रूल। 22 टाइम आया हुआ है, पहले वाला, ठीक है, वो रोड वाला स्ट्रेट वाला। थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन शो करता है, ये कर्ली फिंगर्स को शो करता है। रिले क्या है, व्हाट इज, इसके काम का तरीका क्या है, व्हाट इज द वर्किंग। ठीक है, उसके बाद 16 टाइम आया हुआ, ये साबित करें वीपी ओवर वीएस, ये नहीं, आपने छोड़ दें इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ करें, ये बहुत ही बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है। 17 टाइम है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर और इसकी टाइप्स देखें, स्टेप अप स्टेप डाउन। 32 टाइम्स आया हुआ है। ईएम के फैक्टर इंड्यूस करने वाले अवामल किन पर मुश्तमिल होते हैं। 14 टाइम, वो फैराडे लॉ की है नहीं, इंड्यूस ईएमएफ फैक्टर्स ऑफ इफेक्ट, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, फैराडे लॉ भी आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नीचे देखे डेफिनेशन, फिर अगले पेज पे जाए, वहां पे इसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं। 14 टाइम है। लेंस का कानून, स्टेट लेंस लॉ। ट्रांसफार्मर क्या है और म्यूचुअल इंडक्शन लिखे। 25 टाइम्स है। जनरेटर और मोटर में फर्क करें। 9 टाइम है। एसी जनरेटर का असूल, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर और ईएमएफ और टाइम के दरमियान ग्राफ को जाहिर करें। 16 टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दाएं हाथ का असूल लिखे, अब दोबारा रिपीट हो गया। 9 टाइम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लिखे फर्क, ये दोनों में क्या फर्क है, ये आपने लिखना है। 13 टाइम है। डीसी मोटर का असूल, प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर और स्प्लिटिंग का मकसद, यानी कि स्प्लिटिंग की डेफिनेशन भी लिखनी है और प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर भी लिखना है। मैग्नेटिक फोर्स बनने तरीके बयान करें। हाउ टू इंक्रीज मैग्नेटिक फोर्स, बहुत आसान है। 11 टाइम्स आया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 के शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो आप करके जो है लाहौर बोर्ड में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।